सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आखिरी दिन आज शाम को राष्ट्र को करेंगे संबोधित। संसद के केंद्रीय कक्ष में विदाई भाषण में सदन में बढ़ते अवरोध पर जताई चिंता। मायावती का दलित अधिकारों के लिए नए सिरे से लड़ाई का ऐलान। 18 सितंबर से करेंगी देशव्यापी आंदोलन। केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश जारी। जुलाई में गोलीबारी में 9 जवान शहीद। माछिल सेक्टर में एक आतंकी ढेर। देश भर में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। गुजरात में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 7,000 से ज्यादा लोग। पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का अलर्ट। महिला विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में इंग्लैंड से हारा भारत। इतिहास रचने से 9 रन से चूकी मिताली राज की टीम। टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन पर बधाइयों का सिलसिला जारी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर वो आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राष्ट्र के नाम संबोधन ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति पहले अंग्रेजी में और इसके बाद हिंदी में संबोधन देंगे। ये संबोधन दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद में बढ़ते अवरोध पर चिंता जताई है। संसद के केंद्रीय कक्ष में रविवार को विदाई भाषण के दौरान उन्होंने अध्यादेशों के मामले में भी केंद्र सरकार को नसीहत दी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी शिरकत की। जो लगातार प्रणब मुखर्जी के साथ दिखते संसद के केंद्रीय कक्ष में रविवार की शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने संसद में अवरोध का जिक्र किया और कहा कि बिना चर्चा के कानून पारित होना जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को वित्तीय मामलों से जुड़े अध्यादेश सिर्फ आपात स्थिति में ही लाने चाहिए। I am firm in the opinion that the ordinance route should be used only in compelling circumstances, and there should be no recourse to ordinance on monetary matters. Ordinance routes should not be taken on matters which are being considered or have been introduced in the House or a committee of the House. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने प्रणब मुखर्जी के लंबे संसदीय जीवन से लेकर उनके राष्ट्रपति के तौर पर बिताए गए 5 सालों को याद किया। उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत हुई वहां प्रणबदा ने हमेशा साफ लहजे में अपनी बात रखी। President Mukherjee spoke about the constitutional design by which there cannot be two functional executive authorities in a state, and the governor's role therefore is mainly confined to giving advice to chief ministers. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सभी को प्रणब मुखर्जी के लंबे राजनीतिक जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। Your extraordinary contribution also extends to democratizing the Rashtrapati Bhavan through multiple programs, innovative initiatives, and opening its gates to welcome common man from across the country. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के अलावा प्रधानमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, दोनों सदन के सांसद, कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। राष्ट्रपति ने अपने 37 साल के संसदीय जीवन काल को याद करते हुए कहा कि उन्हें इस दौरान सभी का सहयोग मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परामर्श और सहयोग की भी तारीफ की। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने रविवार को दलित अधिकारों के लिए नए सिरे से लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। मायावती ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा करके लोगों को राज्यसभा से अपना इस्तीफा देने की वजह बताएंगी। साथ ही वो 18 सितंबर 2017 से 18 जून 2018 के बीच केंद्र सरकार के खिलाफ
देश भर में आंदोलन करेंगी। बीएसपी प्रमुख मायावती राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद पार्टी संगठन को दुरुस्त करने में लग गई हैं। रविवार को मायावती ने दिल्ली में पार्टी के नेताओं और कोऑर्डिनेटरों की बैठक में अत्याचार और हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के मुद्दे पर दलितों को एकजुट करने पर बात हुई। मायावती ने बीजेपी राज में दलितों पर अत्याचार बढ़ने और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जो दुखी पीड़ित लोग हैं पूरे देश में, इन लोगों को बड़े पैमाने पर संगठित करेगी ताकि आगे चलकर फिर बीजेपी व इनके एनडीए को सत्ता से बाहर करके फिर ये लोग इनके इस जातिवादी व तानाशाही वाले रवैये से मुक्ति पा सके। मायावती ने 18 जुलाई को दलित अत्याचार के मुद्दे पर न बोलने देने के आरोप लगाते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। अब वो हर महीने की 18 तारीख को देश भर में आंदोलन करेंगी। मायावती के मुताबिक वो 18 सितंबर को मेरठ में एक रैली करेंगी। इसके बाद वो हर महीने की 18 तारीख को मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं से बैठक करके बीजेपी के खिलाफ संगठन को मजबूत करेंगी। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हर महीने 18 तारीख को ही केवल एक स्थान पर 2 मंडलों को मिलाकर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में होगा, जिसमें हर महीने 18 तारीख को मैं खुद पहुंचने वाली हूँ। मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जातिवाद और संकीर्ण विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में दलित अत्याचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नगा पीपल्स फ्रंट ने नागालैंड के नए मुख्यमंत्री टीआर जिलियांग के विधानसभा में शक्ति परीक्षण जीतने और सरकार बनाने के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। पार्टी अदालत से एनपीएफ के उन 36 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग करेगी जिन्होंने विश्वास मत के दौरान टीआर जिलियांग का साथ दिया था। नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रोजेली लिजेत्सु ने बताया है कि इस मामले में आज गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच के सामने याचिका दायर की जाएगी। अंदरूनी कलह से जूझ रहे नगा पीपल्स फ्रंट ने इससे पहले शनिवार को 19 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि 10 विधायकों को पार्टी से निलंबित किया गया है। इन सभी पर पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। दरअसल लिजेत्सु विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए सदन में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद 15 जुलाई को जिलियांग ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया था। उनके पक्ष में 59 में से 47 विधायकों ने वोट दिया था। राज्यपाल पीबी आचार्य की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री लिजेत्सु को पद से बर्खास्त किए जाने के बाद जिलियांग को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला ने कल गुजरात विधानसभा के नेता विपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। अपने इस्तीफे में वाघेला ने कहा कि अब तक उनके खिलाफ सोच समझकर साजिश होती रही थी। शंकर सिंह वाघेला ने 21 जुलाई को अपने जन्मदिन के रोज पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। पिछले कुछ महीनों से वाघेला की कांग्रेस नेतृत्व से खींचतान चल रही है। शंकर सिंह वाघेला करीब 2 दशक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो यूपीए सरकार में कपड़ा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। वाघेला ऐसे वक्त पार्टी छोड़ रहे हैं जब इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत बांग्लादेश को जलमार्गों से जोड़ने के लिए एक संधि की गई है। इन जलमार्गों से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रियों और सामान की आवाजाही हो सकेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग राजधानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इसके लिए बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और असम में ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये सेवा इस साल के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने आज से किसानों के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की है। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी राज्य और जिला स्तर पर जेल भरो आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अंजान ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये जानकारी दी है। पार्टी ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए आंदोलन चलाने की बात कही है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। और आप बने रहे हमारे साथ, खबरें जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ये है किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में। ये सरजमीन भारत के लिए अति संवेदनशील है, चीन से सटी हुई, खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। रेत के उन भयानक टीलों के दुर्लभ दृश्य जो 24 घंटे के अंदर अपनी जगह बदल लें और बीएसएफ का काम बढ़ जाए। भारत पाक सीमा यहाँ पर बेहद कंट्रोवर्शियल जोन में आती है। भारतीय सशस्त्र बलों में एक अनकही कहावत है कि यदि कोई सैनिक अपने जीवन काल में नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में और यहाँ लद्दाख में मादरे वतन की सेवा कर लेता है तो उस सैनिक की गिनती देश के सबसे शूरवीरों में की जाती है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सीरीज के सुपर एक्सक्लूसिव एपिसोड्स सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। झांझुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं। लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। झांझुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं। लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। नमस्ते, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये देखकर कि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है ट्रेलर के लिए, और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी शुभकामनाएं भेजी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को मदद देने के लिए पाकिस्तानी सेना भारतीय इलाके में लगातार भारी गोलीबारी कर रही है। जुलाई महीने में नियंत्रण रेखा पर कई बार संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। सीमा पार से हो रही गोलीबारी में 11 लोग मारे गए हैं। इनमें सेना के 9 जवान भी शामिल हैं। 16 लोग फायरिंग के दौरान घायल भी हुए हैं। सीमा इलाकों में हजारों लोगों का ठिकाना बदला गया है। रविवार को दक्षिण कश्मीर में बारामूला जिले के उरी सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। जम्मू कश्मीर में सेना ने कल घुसपैठ की कोशिश भी नाकाम कर दी। इस दौरान एक आतंकी मारा गया। आतंकी कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। मारे गए आतंकी से हथियार और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आयकर विभाग ने पिछले 3 साल के दौरान छापे, जब्ती और सर्वे के दौरान करीब 72,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है कि नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से इस साल 10 जनवरी तक 5,400 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आमदनी का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग ने इस दौरान 300 किलो से ज्यादा सोना भी जब्त किया है। हलफनामे में 1 अप्रैल 2014 से 28 फरवरी 2017 तक की जानकारी दी गई है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने 3 साल में 2027 समूहों की तलाशी ली है। इस दौरान 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित रकम विभाग के हाथ लगी है। इसके अलावा 2,890 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति भी जब्त की गई है। इस अवधि में आयकर विभाग ने 15,000 से ज्यादा सर्वे किए, जिनमें 33,000 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का पता चला। 400 से ज्यादा मामले प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को सौंपे गए हैं। दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों ने आज से घोषित हड़ताल और मेट्रो का परिचालन ठप करने की घोषणा वापस ले ली है। रविवार को डीएमआरसी की तरफ से इस बारे में जारी किया गया। डीएमआरसी ने बताया कि सोमवार यानी आज दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का परिचालन सामान्य दिनों की तरह ही होगा। स्टाफ काउंसिल की तरफ से हड़ताल का ऐलान किए जाने के बाद शनिवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली सरकार के अधिकारी शामिल हुए। प्रशासन और मेट्रो कर्मचारियों के बीच कई घंटों तक लंबी बैठकों का दौर भी चला। डीएमआरसी के मुताबिक कर्मचारियों की मांगों का हल निकाल लिया गया है। दरअसल दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी 3 साथियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई वापस लेने और तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग को लेकर 21 जुलाई से विरोध कर रहे थे। मेट्रो की हड़ताल टलने से लोगों को भी राहत मिली है। दिल्ली मेट्रो में 27 लाख से ज्यादा मुसाफिर रोजाना सफर करते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बेंगलुरु में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। रविवार को सम्मेलन के आखिरी दिन बेंगलुरु घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में नई शुरुआत के वादे के साथ ठोस नीति को रेखांकित करने की भी बात कही गई है। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस शासित सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल बेंगलुरु घोषणा पत्र जारी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कर्नाटक में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। घोषणा पत्र में 40 मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। इसमें मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और कानून को सर्वोच्च बनाने पर जोर दिया गया है। First for all of us, hopefully we will convert this into the World Equity Forum in the coming years. Friends, we have come a long way over the last 70 years. If India is to continue to rise to over great heights in the next 70 years, we must further the promise of the nation through creative policies and constructive politics. घोषणा पत्र में SC, ST और मौकों से वंचित समुदाय को नौकरियां और पदोन्नति में आरक्षण देने की बात भी कही गई है। The needs and aspirations of all Indians with particular focus on SCs, STs, OBCs, minorities and women. We hope it will be a starting point for an alliance of equity of all progressive forces committed to safeguarding the idea of India. Allow me to read the recommendations we have all proposed. The first section is called Safeguarding the People. कांग्रेस को उम्मीद है कि इस कवायद से पार्टी पिछड़े वर्गों में अपना खोया हुआ जनाधार दोबारा हासिल करने में कामयाब होगी। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात मौसम की। भारी बारिश से देश के कई राज्यों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गुजरात में भारी बारिश की वजह से 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम बंगाल में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए गुजरात में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल में कल भी तेज बारिश हुई। राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में कुछ नदियां उफान पर हैं। उधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के कारण पूरे झारखंड में कल भारी बारिश हुई। घाटशिला जिले में कापागोरा नदी का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ा है।
ओडिशा के 6 जिलों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। पनामा मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कबूल किया कि उन्होंने यूएई में कंपनी में काम करने के लिए परमिट हासिल किया था। हालांकि उन्होंने इस बात को छिपाने के आरोप से खारिज कर दिया। अदालत में सौंपे गए लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि कैपिटल FZE के साथ रोजगार और इसके लिए काम करने का परमिट हासिल करने की बात 2013 के आम चुनाव के पाकिस्तान चुनाव आयोग के समक्ष सौंपे गए नामांकन पत्र में शामिल की गई थी। नवाज शरीफ और उनके परिवार की विदेश में संपत्तियों के मामले की जांच के लिए सर्वोच्च अदालत ने बीते मई महीने में GIT का गठन किया था। और बात खेलों की। भारत ICC महिला विश्व कप 2017 का खिताब जीतने से चूक गया है। खिताबी भिड़ंत में कल इंग्लैंड ने भारत को 9 रन से हरा दिया। भारतीय टीम जीत के लिए जरूरी 229 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए 48.4 ओवरों में 219 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज आन्या शबसोल ने इस मैच का रुख पूरी तरह से मोड़ दिया। उन्होंने इस मैच में 6 विकेट हासिल किए। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में मिताली राज की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। लंदन के लॉर्ड्स मैदान में वर्ल्ड कप जीतने का भारतीय महिला टीम का सपना टूट गया। पूरे मैच में हावी रहने के बाद आखिरी 10 ओवर में भारतीय टीम इतिहास रचते रचते रह गई। 41वें ओवर में 3 विकेट पर 191 रन के साथ भारत जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आखिरी के 7 ओवरों में मैच का रुख पलटा और भारत 9 रन से मैच और वर्ल्ड कप गंवा बैठा। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नताली स्काइवर के 51 रन और सारा टेलर के 45 रन की मदद से 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 228 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 48.4 ओवरों में 219 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से पूनम राउत ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर उसे सभी की तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि हमें उन पर गर्व है। BCCI पहले ही सभी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। मैंने उनको अपनी शुभकामनाएं दी हैं और मैं समझता हूं कि महिलाएं भी जो पुरुष क्रिकेट है उसकी तरह नाम रोशन करेगी एंड आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल एंड आई congratulate them and my best wishes are with the team. You can call it a bad day for BCCI, for our women team, but throughout tournament they have performed very well. Match to match their performance has improved and really I congratulate them for their performance throughout the tournament. ये दूसरी बार है जब भारत की टीम वर्ल्ड कप फाइनल में हारी है। इससे पहले 2005 में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार मिताली राज की टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराकर फाइनल में पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की। बॉलीवुड में जब भी देश प्रेम की बात की जाती है तो अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार को जरूर याद किया जाता है। निर्देशक लेखराज भाकरी की 1955 में बनी फिल्म फैशन से मनोज कुमार ने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1967 में बनी देशभक्ति की फिल्म उपकार से। मनोज कुमार ने देशभक्ति की खुशबू में डूबी पूरब और पश्चिम, शोर और क्रांति जैसी कई हिट फिल्में दी। उन्होंने शहीद भगत सिंह का जीवंत अभिनय करके इस किरदार को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। देशभक्ति की फिल्मों ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया। आइए मनोज कुमार साहब को याद करते हैं उनके जन्मदिन पर। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था,
धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ब्रह्मांड की खोज में जुटे वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं के एक बड़े समूह का पता लगाया है। हजारों साल पुराने समूह को सरस्वती नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ढांचा अब तक की गई खोज में सबसे बड़ा है। ब्रह्मांड अनंत है, जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर, लेकिन सदियों से चले आ रहे वैज्ञानिक प्रयासों से आज हम इसके कुछ हिस्सों को समझ पाए हैं। इसी कड़ी में पिछले साल गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज में शामिल इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर आकाश गंगाओं के एक बड़े समूह यानी कि सुपर क्लस्टर की खोज की है। ओवर द इयर्स जब स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे ने कई सारी ऑब्जर्वेशंस ली, डेटा इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, उसके बाद हमने पिछले कुछ सालों में 3 से 4 सालों में एक्टिवली और इंटेंसिवली उसको एनालाइज किया और फिर जो हमें रिजल्ट्स मिले वो काफ़ी अच्छे थे। जैसा कि उसके मास के बारे में हमें पता चला, उसकी लेंथ के बारे में पता चला सरस्वती सुपर क्लस्टर की। तो ये सारी चीज़ें हमने उस डेटा को एनालाइज करके पिछले 3-4 सालों में करके रिजल्ट्स निकाले। ये सुपर क्लस्टर लगभग 400 करोड़ प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है और करीब 10 अरब वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों ने इसे सरस्वती का नाम दिया है और उनका मानना है कि ये अब तक खोजे गए सबसे बड़े ढांचों में से एक है। दरअसल सुपर क्लस्टर आकाशगंगा और आकाशगंगा के समूहों से मिलकर बनते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें हजारों आकाशगंगाओं का समावेश होता है और ये दूर दूर तक फैली होती हैं। इसी तरह नई खोज सरस्वती 60 करोड़ प्रकाश वर्ष तक विस्तार में फैली हुई है और इसका द्रव्यमान लाखों करोड़ों सूर्य के बराबर हो सकता है। जो एक गैलेक्सी होती है जैसे हमारी मिल्की वे है, उसमें लगभग 100 बिलियन स्टार्स होते हैं किसी एक टिपिकल गैलेक्सी में। अगर एक गैलेक्सी को देखें हम तो सुपर क्लस्टर के मुकाबले में वो साइज में, मास में बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो ये जो सुपर क्लस्टर है ये बहुत बड़ा है अगर हम कंपेयर करें किसी भी गैलेक्सी से। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड जब 1000 करोड़ वर्ष पुराना रहा होगा तब इस सुपर क्लस्टर की उत्पत्ति हुई होगी। इस शोध को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के जाने माने एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आखिरी दिन आज शाम को राष्ट्र को करेंगे संबोधित। संसद के केंद्रीय कक्ष में विदाई भाषण में सदन में बढ़ते अवरोध पर जताई चिंता। मायावती का दलित अधिकारों के लिए नए सिरे से लड़ाई का ऐलान। 18 सितंबर से करेंगे देशव्यापी आंदोलन। केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश जारी। जुलाई में गोलीबारी में 9 जवान शहीद। हिमाचल सेक्टर में 1 आतंकी ढेर। देश भर में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। गुजरात में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 7000 से ज्यादा लोग। पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का अलर्ट। और महिला विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में इंग्लैंड से हारा भारत। इतिहास रचने से 9 रन से चूकी मिताली राज की टीम। टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन पर बधाइयों का सिलसिला जारी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।